Good morning, students. How are you all? Wish you a very happy Christmas to all of you. So, today I explain your SS textbook, chapter number 18, part 3. आज हम के SS टेक्स्ट बुक में पार्ट 3 जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम लोग आज कंज्यूमर अवेयरनेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये दोनों के बारे में जानेंगे. There arose a need to stop exploitation of consumer in different ways to protect rights and to provide mental and physical security. ये जो है ग्राहक को ठगना और ग्राहक को प्रोटेक्ट करना दो एक दूसरे से एकदम अलग है. तो ये जो है फिजिकल सिक्योरिटी इसके अंदर होना चाहिए. इन इंडिया अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ misbehavior towards consumer and their explanations was made for the first time in. एक डिस्क्रिप्शन मतलब दिया जा रहा है हमारे भारतवर्ष में. जो ग्राहक के सुरक्षा है वो उसका कारण यही है कि जो मिसबिहेवियर उन लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार और उन लोगों को ठगना ये सब कुछ जो है हमारे यहाँ पे कैसे होते आ रहे वो आज हम लोग जानेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. कौटिल्यस अर्थशास्त्र यानी चाणक्य नीति जो है कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिकल की जो बुक लिखी थी विच डिस्क्राइब्स मिसबिहेवियर ऑफ टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड हिज एक्सप्लेनेशन, उसमें बताया गया है यही देखा गया है जो ग्राहक को कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उसके ठगा जाता है. वी फाइंड mention of punishment for measurement of goods and adulterations of duplication. हम लोग ने ये मेंशन करके ढूंढा है जो पनिशमेंट है जो अंडर एस्टिमेट करते हैं उन लोगों को अनदेखा करते हैं शास्ति देते हैं. कुछ गुड्स अगर उसने डुप्लीकेट ले लिया गया हो ग्राहक ने ले लिया और उसको जब वो वापस करने गए तब. अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन फ्रैंकलिन किनली presented for rights of the consumers on March 15, 1962 in the Parliament of America. अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है जॉन फ्रैंकलिन किनली जो है ये प्रेजेंट करते हैं. ये एक राइट्स है यानी हमारा अधिकार है जो हम ग्राहक है. तो उन्होंने पार्लियामेंट में अमेरिका में एक बिल पास की थी 1962 में 15 मार्च को. He expressed sureness in the thought that the option of the consumer is not here. उन्होंने ये एक्सप्रेस किया था कि जो ग्राहक की बात है उसकी ओपिनियन है वो कोई सुनता ही नहीं है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर इंटरनेशनल पब्लिश्ड नोटिफिकेशन शोइंग राइट्स ऑफ कंज्यूमर ऑन 15 मार्च 1983. जो इंटरनेशनल संस्था है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो ग्राहकों का जो पब्लिश्ड नोटिफिकेशन है उसके अंदर हमारे हर अधिकार ग्राहक के हर अधिकार लिखे गए हैं. 15 मार्च 1983 को ये जो है ये निकला था. इसलिए 15 मार्च इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे एवरी ईयर आफ्टर वर्ड्स इन मीटिंग ऑन 16 अप्रैल. इसलिए 15 मार्च को जो है हम लोग क्या मनाते हैं ना वर्ल्ड कंज्यूमर डे मतलब विश्व ग्राहक दिवस हर साल. आफ्टरवर्ड्स इन दिस मीटिंग 16 अप्रैल इस मीटिंग के बाद 16 अप्रैल को 1985 में द UN डिक्लेयर्ड 8 बेसिक कंज्यूमर राइट्स. इट इज बिल्ड यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो एक बिल निकाला गया जिसमें 8 हमारे अधिकार थे हमारे सही अधिकार जो हमारे ग्राहक को होने चाहिए. अमेरिका ने जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो है ये सूचना की थी ताकि कंज्यूमर को सुरक्षा ग्राहक को सुरक्षा मिले. अकॉर्डिंग टू दिस इट रिकमेंडेड एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड टू सेट अप इफेक्टिव लीगल स्ट्रक्चर फॉर राइट्स एंड इंटरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर. इसके साथ साथ जो है इस पूरे चीज़ में जो है हर देश के पूरे विश्व में लीगल स्ट्रक्चर जो है अगर ये प्रोटेक्शन के लिए मतलब इंटरेस्ट लोग देने लगे मतलब इसका सुरक्षा के लिए लोग ध्यान देने लगे
अगर ये कोई नहीं मानेंगे तो इसका लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऐसा फॉर दिस इंडियन पार्लियामेंट फ्रॉम नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये जो इंडियन पार्लियामेंट है ये नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो 1986 में विच वॉज साइन एंड प्रिंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ 24 दिसंबर, उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर सुरक्षा का 1986 में जो है परमिट मिला, उसको लाइसेंस मिला। जो हमारे मतलब जो प्रेसिडेंट थे वो 24 दिसंबर को 1996 को इसमें स्वीकृति दी। सो एवरी ईयर 24 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर राइट डे। तो हम लोगों ने देखा मार्च 15 जो है 1983 को जो है हम लोगों को इनके बारे में पता चला था, तो इसीलिए वो वर्ल्ड कंज्यूमर डे है। और अब जो इसकी सुरक्षा के लिए एक दिन हम लोग जो बिल पास हुआ था जो मानते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नेशनल कंज्यूमर राइट डे। कब ना 24 दिसंबर, ठीक है, अभी जो 24 दिसंबर गया उस डे को। गुजरात गवर्नमेंट हैड इम्प्लीमेंटेड गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1988 ऑन 18 फरवरी 1988। गुजरात गवर्नमेंट जो है यानी गुजरात सरकार जो है उन्होंने गुजरात ग्राहक सुरक्षा जो है उनका एक्ट 1988 में 18 फरवरी को निकाला। एज पर दिस लीगल एक्शन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज़ बीन अंडरटेकन। अगर ग्राहक को सुरक्षा नहीं दिया गया, उसके साथ खराब बर्ताव गया, तो इसके लिए वो लीगल कोई भी लोग कदम उठा सकते हैं। इन 1993 and 2002 many important amendments have been implemented in India consumer protection। 1993 से 2002 तक बहुत महत्वपूर्ण ऐसे जो है इंडियन मतलब ग्राहक सुरक्षा के लिए बहुत कुछ और भी जो राइट्स है वो निकाले गए हैं। पीपल हैव विश टू ब्रिंग चेंज इन द एज ओल्ड एक्ट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। जो लोग हैं वो चेंज कर सकते हैं और नया जो है एक्ट वो रिक्वायरमेंट इस समय में हो सकते हैं। अब देखो मेनी प्रोविंसेस हैव बीन मेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस हैं जो ग्राहक सुरक्षा के अंदर आ जाते हैं। लेजिस्लेशंस 1996 न्यूयॉर्क वाज shall gather information about important provisions made the act। 1986 में बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन मिला था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एक एक्ट बने थे। अब जो है हम लोग लेजिस्लेशंस कंसीडरिंग कंज्यूमर राइट्स के बारे में जानेंगे। न कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज ए माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ सोशल इकोनॉमिक एक्ट्स ऑफ इंडिया एंड हेल्पफुल पीपल। जो ग्राहक सुरक्षा है वो एक ऐसा एक्ट है, एक माइलस्टोन है जो हमारे इतिहास में सामाजिक आर्थिक जो है भारतवर्ष को बहुत ही जो है मदद दिलवाते हैं सब लोगों को। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर एंड देयर इंटरेस्ट there is most progressive and acceptable law which provides following provision। जो प्रोटेक्शन था, राइट था कंज्यूमर का, उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है और ये एक्सेप्टेबल भी है, ये आइन को एक्सेप्ट किया गया है। ताकि जो फॉलोइंग प्रोविजंस है वो नीचे दिए गए हैं। देखो पहला क्या है, रिलेटेड ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज, जो कंज्यूमर ग्राहक की सुविधा के साथ जुड़े हुए। पहला, अंडर द अबव रेगुलेशंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर कमोडिटी, तो जो ये लेजिस्लेशंस है उसके जो टर्म्स कमोडिटीज है सर्विसेज है वो जो है नीचे दिए गए हैं। इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी अ कंज्यूमर इज वन ऑफ हु हैज लीगल प्रोटेक्शन। जो कंज्यूमर जो लीगल प्रोटेक्शन लेते हैं, मतलब उसकी जो कमोडिटी है वो अगर लीगल प्रोटेक्शन लेते हैं, फॉर दिस एनी ऑफ द होल लोइंग पर्सन
फॉलोइंग परसेंट, मतलब वो किस किस पे जो है वो ले सकते हैं। पहला देखो, इफ अ पर्सन हैज मेड पेमेंट और हैज प्रॉमिस टू मेक पेमेंट, अगर वो प्रॉमिस कर रहे हैं नहीं तो वो पेमेंट कर रहे हैं कि एग्रीड एंड ऑफर्ड मेड फ्रॉम पेमेंट एंड परचेस कम्युनिटी सर्विसेज रिकॉल्ड कंज्यूमर। वो इंसान जो पेमेंट कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं और उसके बाद जब वो एग्री करके जो ऑफर्ड होते हैं उसको वो खरीदते हैं, उसको कंज्यूमर कहते हैं। रेडी? द पर्सन हु पेज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वो इंसान उस वस्तु का, उस प्रोडक्ट का जो है वैल्यू है, आइदर इन द फ्रॉम इंस्टॉलमेंट्स और बाय हायर परचेसेस सिस्टम्स सर्विस कॉल्ड अ कंज्यूमर। वो पर्सन जो इंस्टॉलमेंट में हो या फिर वो परचेस कर रहे हो अपने पैसे में देकर, तो ये जो है उसकी जो सर्विस है, अगर ये सर्विस में उसको क्या कहते हैं, उसको वो सब तो वो होता है ग्राहक यानी कंज्यूमर। बट इफ एनी पर्सन सेल्स अ परचेस प्रोडक्ट of business of commercial purpose or provide free of cost services of the services under personal arrangement, they are not covered under these legislations and not protected. But कोई भी ऐसे इंसान जो खरीद रहा है कोई भी चीज़ बिजनेस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, उसका जो कॉस्ट है, सर्विसेज है, ये पर्सनल सर्विस अरेंजमेंट है, तो ये जो कवर्ड है ये लेजिस्लेशन और प्रोटेक्टेड में नहीं आता है। ठीक है, जब हम खुद के लिए कुछ खरीदते हैं वो आएगा, लेकिन अगर हम पूरे बिजनेस के लिए कमर्शियल वे से कुछ खरीदेंगे तो ये एक्ट नहीं चालू होगा। रेडी? समझे? अब देखो, 10 ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ टू सी दैट कंज्यूमर गेट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ हाईली क्वालिटी अलॉन्ग विथ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर एंड ऑल्सो सीन। ये जो ऑब्जेक्टिव लॉ है, वो जो कंज्यूमर जो है जिसको वो मिल रहा है वो सर्विस जो होता है ये हाई क्वालिटी होता है, और उसके साथ साथ जो प्रोटेक्शन होता है, तो जो इंटरेस्ट होते हैं कस्टमर को वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, इफ द टाइप ऑफ quality of goods or services as well as the arrangement are not as per prevailing law or provided services are defective or indecent commodity standard quality, the consumer may complain under the consumer protection law। अब जो है वो जो एग्रीमेंट होते हैं उसके जो वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं, कोई भी चीज़ अगर वो सर्विसेज होते हैं अगर वो डिफेक्टिव होते हैं, उस कमोडिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी चाहिए, सबस्टैंडर्ड क्वालिटी चाहिए, अगर वो कंप्लेंट करेंगे तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ग्राहक सुरक्षा के आइन के हिसाब में आएंगे। अगर वो जो बोला है वो चीज़ उसको नहीं मिला तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर, अब हमारे कंज्यूमर का राइट क्या है, अधिकार क्या है ना, कंज्यूमर कमिट्स मिस्टेक इन सिलेक्शन राइट कम्युनिटी ड्यू टू लैक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट types of commodities available in the market and could not service paper incentives or money spent by him। अगर ग्राहक कुछ भी मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो उसका जो सिलेक्शन होते हैं राइट कम्युनिटी पर से, जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं उसके अलग अलग तरीके होते हैं जो हमारे मार्केट में देखने को मिलते हैं। जो इंसेंटिव मनी होते हैं तो लिए स्पेंड किए जाते हैं, दिस मनी इज वेस्टेड, उसका पैसा जो है वो बेकार में चला जाता है। ही एक्सप्रेस रिगार्ड दैट ही हैज़ बीन चीटेड, उसको पता चल जाता है कि वो चीट हो चुका है यानी ठग चुके हैं। He invites many types of disease by purchasing edible products of low quality, duplicate or adulterated and slow quality which harms in health। उन्होंने ऐसा चीज़ खरीदा है जो सब डुप्लीकेट, उनको पता चल जाता है कि मैंने ये सब चीज़ जो खरीदा है ये फालतू है और इससे जो है मुझे नुकसान पहुंच सकता है और शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदायक है, वो समझ जाता है ग्राहक। मोरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी गोज डाउन ड्यू टू immoral activities like under measurement, adulterations and duplications, cheating, looting, price and corruption। ऐसे बहुत सारे मॉडल स्टैंडर्ड में ऐसे हमारे समाज में
बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जो डुप्लीकेटिंग, चीटिंग, लूट, प्राइस में घोटाला, ये सब कुछ। तो लॉज हैव बीन फार्म सो दैट प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स मेंटेन अनफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये जो आइन उनके लिए होगा जो इस वस्तु को प्रोड्यूस करते हैं, या बनाना, ट्रेडर जो ये बिजनेस में के लिए लाए हैं, और उसके जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें, उसका प्राइस में, उसके क्वांटिटी में, मतलब कम, और उसकी क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, ये सब में। Because of the provincial consumer becomes aware, it's educated about various tricks adopted for exploiting them and how to fight against malpractices. यही कारण है जो कंज्यूमर जो है वो एजुकेटेड उसको होना चाहिए, ताकि उसमें जो भी कुछ लिखा है उसको उसके बारे में पढ़ के समझना होगा, ताकि वो चीज़ जब खरीदे वो नहीं ठगे और उसके खिलाफ लड़ सके। Many rights have been granted of understanding various solutions. Under this act, main objective of consumer awareness is to protect these rights. ऐसे बहुत सारे राइट्स है, अधिकार है जो गारंटेड है, उसको समझना है। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारे ग्राहक को सुविधा मिले और उसमें जो उसकी सुरक्षा हो सके सही मायने में, उसकी जो अधिकार है उसके हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द लॉ, इस लॉ के दौरान, इस लॉ के जो निर्णय वो कंज्यूमर्स हैव बीन गिवन 6 राइट्स, कंज्यूमर को जो है ग्राहक को 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला, राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर हैज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड इफ द कम्युनिटी ऑफ सर्विसेज इज डेंजरियस एंड हार्मफुल फॉर हेल्थ। ही हैज द राइट टू गेट प्रोटेक्शन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो ग्राहक होते हैं उसको जो है उसका अधिकार, उसका जो अधिकार है, उसको सुरक्षा है, उसकी जो सर्विस है, अगर वो नुकसान देते हैं, उसके नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत भयानक होता है, तो वो जो है अपने सुरक्षा के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उसके बाद उसकी क्वालिटी जो है उसकी ज़िंदगी की वो खराब हो रहा है। तो राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, जो उसको कैसे ये जो है इंफॉर्मेशन मिलेगा सही में। तो यहाँ पे क्या करना था, कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड इफ द कमोडिटी सर्विस इज डेंजरियस और हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो ग्राहक है उसके जो अधिकार है उसके सुरक्षा के साथ उसकी जो